आपको समझ में आया होगा कि वी हैव द 3 डिफरेंट माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एज वेल एज अनकॉन्शियस माइंड. एंड व्हाट इज द रियल माइंड? अनकॉन्शियस माइंड. व्हाट इज द रियल माइंड? अनकॉन्शियस माइंड. क्लियर है सभी को? लेक्चर अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी ये जो तीनों माइंड है, इनसे मिल के हमारे पास, हमारे अंदर कितने इंसान होंगे या कितने माइंड्स होंगे? एक, दो, तीन. वी हैव 3 पर्सनैलिटीज, 3 साइकी इन द सिंगल पर्सन. मतलब हम सिर्फ एक नहीं हैं, हम 3 होते हैं. डू यू रियली थिंक कि मतलब हम सिर्फ एक नहीं हैं, हम कम से कम 3 हैं. ठीक है, कम से कम मैं 3 बोल रहा हूं. 3 के ग्रेडियंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेजरली 3: आईडी, ईगो एज वेल एज सुपर ईगो. व्हाट इज दिस वन? आईडी, ईगो और सुपर ईगो एक ही इंसान के अंदर तीनों होते हैं, और तीनों ब्रेन में कुछ इस तरीके से जो है रहते हैं. जैसे ईगो जो होता है वो आपके प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है. सुपर ईगो दोनों में होता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. एंड द आईडी इज ओनली अनकॉन्शियस. यानी एक टाइम पे हमारे ब्रेन में ये तीनों पर्सनालिटी है: आईडी, ईगो, सुपर ईगो. अगेन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सिगमंड फ्राइड बोल रहे हैं, और आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं. अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो कहोगे अच्छा. फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि किसी को आईफोन 15 आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन योर हैंड. किसी का मन क्या, यार आईफोन ले लेते हैं. और एक पर्सन ऐसा होगा कि उसके मन में आया कि आईफोन ले लेते हैं. वो जाएगा कि डॉक्टर से कहेगा, डॉक्टर किडनी निकालो, पैसे दो, आईफोन 15 हाथ में. चल दिया. उसे आईफोन 15 चाहिए तो चाहिए, ठीक है, चल दिया. दूसरा पर्सन ऐसा होगा, वो सोचेगा कि आर यू फूल. अपने आप से जो बात करते हैं हम ना, कि वो कहेगा, जब हम खरीदने जाएंगे तो हमारा एक अंदर आत्मा आवाज आती है कि यार यार तू बेवकूफ है, पापा के इतने जो है कमाए हुए पैसे इतने मुश्किल से पढ़ाई में तेरे लगा रहे, तू आईफोन खरीदेगा, ठीक है, तुझे नहीं खरीदना चाहिए, यू इडियट. आपका इनर सेल्फ ऐसे बोलता है ना. तो वो इनर सेल्फ एक और इनर सेल्फ है. उन दोनों इनर सेल्फ में एक जो आपकी इच्छा रखता है, सेल्फिश, मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए. एक जो राइट और रॉन्ग को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं भाई, पापा और जो है पैसे नहीं करने हैं. लेकिन उसके बीच में एक निकल के आता है, दैट इज थर्ड वन. देख भाई, एक काम करते, खुद कमाते हैं, 2-3 साल में पैसे जुटाते हैं जोड़ जोड़ के, और फिर आईफोन ले लेंगे. दिस इज द थर्ड वन, जो थोड़ा सा अपना भी और थोड़ा सा लॉजिकल भी है. ये तीनों पर्सनालिटी है कि नहीं अपने अंदर? ये तीनों पर्सनालिटी है. इसी में किसी का बहुत ज्यादा, किसी का कम होता है, और किसी किसी के अंदर सिर्फ एक होती है, किसी किसी के अंदर तीनों होती है, और किसी किसी के अंदर कुछ नहीं होता है, ब्लैंक. जितने भी लोग बहुत डिफेक्टिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं, दे आर आईडी पर्सनालिटी, सेल्फिश पर्सनालिटी, थिंक अबाउट देमसेल्व्स ओनली. मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला कॉन्सेप्ट है. They are the ID personality, selfish, self-centered, pleasure-based. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो है, पहले मैं थोड़ा बात करता हूं. कहीं ना कहीं ये 3 चीजों देख रहे हैं, तीनों में से तीनों का मतलब क्या है? योर ID मीन्स इंस्टिंक्ट्स पर्सनालिटी, जो आपका इंस्टिंक्ट कहता है. आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है? तुरंत आया, ठीक है. ईगो, रियलिटी, एंड योर सुपर ईगो, मोरालिटी. तो ये तीनों पर्सनालिटी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है. अगर आपकी तीनों पर्सनालिटी बैलेंस नहीं हुई ना, तो समझ लो दानों वाली पर्सनालिटी भी बन सकते हो, रियलिटी भी बन सकते हो, सुपर ईगो भी बन सकते हो, मिक्सचर ऑफ ऑल दीज भी बन सकते हो, सिर्फ सुपर ईगो भी बन सकते हो. मतलब आप डेविएट हो सकते हो. आपका माइंड किससे ज्यादा कंट्रोल्ड हो रहा है, आप किस पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, वो इन सब जो है नेचर पे जा सकता है. इट्स ट्रू. जैसे जो लोग अभी आप इजरायली और हमास का किस्सा देख रहे हैं, लोग मार दे रहे हैं सिर्फ अपने कुछ जमीन जायद, मतलब सिर्फ उस चीज के लिए जिसका 1
तिनका भी उठा के आप नहीं ले जा सकते जब जाओगे दुनिया से, एक तिनका। लोग नफरत, मीडिया में अलग नफरत चल रहा है, कुछ इसको बोल रहा है, कुछ उसको बोल रहा है। ये इंसानियत की जो है हार है भाई। कौन जीता कौन हारा मतलब ही नहीं है। उनके अंदर क्या पर्सनालिटी है? दैट दे आर सेल्फिश, दे हैव आईडी पर्सनालिटी, दे थिंक अबाउट देमसेल्फ ओनली। इजरायली थिंक्स अबाउट देमसेल्फ, हमास थिंक्स अबाउट देमसेल्फ कि नहीं मुझे सिर्फ अपना देखना है। क्या ये अच्छी है पर्सनालिटी? नो, दे आर डेविल पर्सनालिटी। इफ यू आर सेल्फिश, यू आर डेविल पर्सनालिटी। इफ यू आर सुपर ईगो, यू आर एंजल पर्सनालिटी, एंड दिस इज रियल वन। और है ऐसा भाई, समझो इस चीज को। ये इसीलिए लेक्चर लेके आया हूं। दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी, यू कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्योंकि इंसान का सही होना बहुत जरूरी है। और कम से कम हमारी अपब्रिंगिंग सही नहीं हुई तो हमारी आगे की जनरेशन तो कम से कम सही हो। हमें अगर जानकारी होगी कि हमें कैसे रेज अप करना है, तो हमें अच्छे से अगर रेज अप नहीं किया गया तो हम अपने बच्चों को तो रेज अप करें, अपने यंगर वन को तो बताएं जो छोटे छोटे कि आपको कैसे बनना चाहिए, सो दैट दे कैन हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो वो हार्मोनी लेके आएंगे सोसाइटी में, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वैसी होगी। ऐसी पर्सनालिटी के लोग हार्मोनी कभी नहीं लेके आ सकते। आर यू थिंकिंग? एंड इन इंडिया दिस पर्सनालिटी इज ग्रोइंग एज मच एज पॉसिबल। लोग ऐसे ही तो हो रहे हैं, सेल्फिश। If you're talking about only your religion, you are selfish. You have to talk about humanity, right? Now, moving ahead, the ID is unconscious. मतलब आपका सिर्फ अनकॉन्शियस ब्रेन रेगुलेट करता है पर्सनालिटी, तो आईडी बनता है। सिर्फ आपका अनकॉन्शियस, योर बिलीफ, मतलब जो हुआ सिर्फ अनकॉन्शियस। प्लेजर ओरिएंटेड, सेल्फिश, ये प्लेजर ओरिएंटेड होता है। प्लेजर ओरिएंटेड सेल्फिश है भाई, सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, मेरी चीजें होनी चाहिए। दैट्स लाइक आईडी। ड्रिवन बाय प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब मुझे आनंद आ रहा है, बात खत्म। दोज हु सिगरेट करता है, क्या मिलता है उसको? प्लेजर। उसे अपना नुकसान है, अपने को मजा आ रहा है, भास, दुनिया खत्म। बाहर दुनिया में धुआं कितना छोड़ रहा है उसे मतलब नहीं है। आई एम ड्रिंकिंग समथिंग, ओ दुनिया में जा रहे हैं, कहते भांग पी के महादेव बनेंगे। महादेव का एम नहीं बन पाएंगे, महादेव बनेंगे। दे आर द आईडी पर्सनालिटीज, दोज हु आर टेकिंग हेल्प फॉर प्लीजर एक्सटर्नली। याद रखना कि जो प्लेजर के लिए, सुकून के लिए एक्सटर्नल थिंग पे डिपेंड है, दे आर अनकॉन्शियसली कंट्रोल्ड, दे आर डिप्रेस्ड, दे आर डिफेक्टिव पर्सनालिटी। ठीक है, उसे बाहर की दुनिया पे जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर वो सही पर्सनालिटी है तो। इनसैटिएबल इंस्टिंक्ट्स, मतलब ऐसे इंस्टिंक्ट जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, बर्थ से आया है, वो बचपन से उसके दिमाग में बैठ गया है, तो भैया यही बैठना है। आप सोचो आजकल के बच्चे, अगर कुछ ऐसा पर्सन हो जिसने सिर्फ एक बायस्ड रिलीजियस अप्रोच रखा हो या बायस्ड अप्रोच रखा हो कि मुझे ऐसा ही बनना है, उसके बच्चे भी वही वीडियो देखेंगे। आज मार्केट में इतने फालतू के वीडियो अवेलेबल है, वो देख के वही बनेगा। तो ये बर्थ में उसके माइंड में एक ऐसा जो है इंस्टिंक्ट बन जाएगा जो कभी हटाया नहीं जा सकता। दैट इज वेरी डेंजरस, एविल पर्सनैलिटी। सेकेंड वन, द ईगो, रियलिटी। रियलिटी इज कॉन्शियस वन। भाई ठीक है, बंदा सही कर रहा है, जैसे आप रियलिटी में हैं, यू आर थिंकिंग कि दिस पर्सन इज सेइंग गुड, ये जो है बात सही कर रहा है, दिस इज कॉन्शियस वन। ईगो, रियलिटी की बात हो रही, वो अपनी जगह पे सही है, ये ऐसी वाली कंडीशंस पे। बैलेंस्ड, रेशनल, कॉन्शियस वन इज रेशनल। जो जितना कॉन्शियस होता है वो उतना रेशनल होता है, उतना अनबायस्ड होता है। द मोर यू आर कंट्रोल्ड विथ योर अनकॉन्शियसनेस, यू आर आईडी, यू आर एविल। द मोर यू आर कंट्रोल्ड विथ योर कॉन्शियसनेस, यू आर ईगोइस्टिक। नॉट ईगो का मतलब दूसरा मत समझ लेना, वो ईगो मतलब कॉन्शियस, रेशनल, बैलेंस्ड, लॉजिकल। आप लॉजिकल हो गए, बैलेंस्ड हो गए, एंड ड्रिवन बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी प्रिंसिपल से ड्रिवन होंगे, मतलब जो रियल है तो है भाई। रियल ये है कि लोग मर रहे हैं, जैसे मैं इजरायली हमास वाली बात कर रहा हूं। रियल ये है कि सब सुरक्षित है, खुश है, इतना हंगामा और ये सब जो है नफरतें घोलने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज समथिंग, लेकिन ये सब चीजें रियल सिचुएशंस। लेकिन क्या कहे, ये हमेशा बैलेंसेस की बात करेगा। देयर शुड बी बैलेंस, जैसे मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, जैसा मैंने बताया, सुपर ईगो। और याद रहे कि जब भी सुपर ईगो और आईडी में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो यही रिजॉल्व करेगा, ईगो। आईफोन के एग्जांपल में मैंने 3 पर्सनालिटी बताई। आईडी सेल्फिश, मेरे को
आईफोन चाहिए तो चाहिए, मैंने किडनी बेची, आईफोन ले आया मैं, दैट इज आईडी। सुपर ईगो यार, लास्ट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं सुपर ईगो, ये जो है सोशलाइजेशन से आता है, ये मोरालिटी पे होता है, यार पापा के पैसे हैं, अपने कमाएंगे, मतलब पापा के पैसे नहीं लेते हैं, छोड़ देते, दैट्स द मोरालिटी। बट ईगो विल बी बैलेंस दिस वन, ये राइट रॉन्ग पे बात करेगा, लेकिन ईगो कहेगा ठीक है खुद कमाएंगे खुद ले लेंगे, दैट्स रेशनल बैलेंस, ले लेंगे लेकिन जब कमाएंगे तब। तो दोनों तरफ अपनी इच्छा भी, इसको भी सेटिस्फाई करता है, आईडी को भी, और वो सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई करता है। दोनों को, पापा के पैसे भी खर्च नहीं हुए और अपने के लिए एक सिक्योरिटी बन गई कि मुझे जो है क्या मिलना चाहिए, दैट इज आईफोन। दिस 3 पर्सनालिटीज, अगर आपके पास ये तीनों थोड़े थोड़े सभी के पास होते, किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास आईडी ज्यादा है, तो किसी के पास सुपर ईगो, कुछ बहुत ज्यादा जो है सुपर ईगो वाले होते, बहुत ज्यादा सोशलिस्ट होते, जितने भी कुछ अच्छे नेता जो होते हैं, या कुछ अच्छे जो है फ्रीडम फाइटर्स, कुछ अच्छे जो सोशल वर्कर्स, दे आर सुपर ईगोस। वो हमेशा मोरालिटी की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं। रतन टाटा इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल ऑफ सुपर ईगो पर्सनालिटी। अच्छी बात करेंगे, सोशल कॉज के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे चीजें जो है आप समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझिए, जैसे बच्चा है, बच्चा एक आईडी पर्सनालिटी का ग्रेट एग्जाम्पल है, और एक्चुअली में जितने लोग आज सेल्फिश है वो बच्चे ही हैं। बच्चा क्या करता है, अगर उसे भूख लगी है तो ही विल क्राई अंटिल द मदर विल कम टू हिम और हर फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। जब तक मम्मी उसके पास नहीं आती ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तब तक वो रोता रहेगा करके। देखे हो ना कभी? वो क्या है, आईडी ही तो है, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए तो होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी पर्सनालिटी आपको इर्द गिर्द नजर आएगा, अब कई सारे बाबा लोगों को देखो, कई सारे ऐसे लोगों, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो चाहिए, ये पर्सनालिटी क्या है, आईडी, एविल पर्सनालिटी। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट को लेते हैं, कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है जो चॉकलेट को कहते भाई खाओ दबा के, मन कर रहा है तो खाते हैं, चॉकलेट फेवरेट है तो फेवरेट, कुछ ऐसी पर्सनालिटी है। लेकिन वहीं पे आपके अंदर एक चेतना, एक मन ये कहता है कि यार चॉकलेट जो है वो वेट बढ़ाता है और मैं खुद मोटा हो रहा हूं, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, तो वो चॉकलेट नहीं खाता, वो है सुपर ईगो। लेकिन ईगो बीच में आता है और दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो रिजॉल्व करता है वो क्या कहता है कि यार थोड़ा सा खा लेते हैं, जितना जो है दिक्कत, मन को भी शांति मिल जाए और बॉडी फैट के लिए भी बहुत ज्यादा ना हो, वो है ईगो। गेटिंग द पॉइंट? इसका और एक एग्जांपल देखो, क्लास नोट्स। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आईडी ज्यादा है, वो नोट्स एकदम सुंदर सुंदर लिखेगा, आप कहोगे भाई नोट्स दे दो, प्रिंट करा लेते, वो कहता है ना, आई विल नॉट गिव यू माई नोट्स, बिकॉज अगर मैंने नोट्स दिया तो तुम टॉपर हो जाओगे। कुछ ऐसा होता है वो बांटता रहता है, कहता है ले भाई नोट्स ले जा, पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। एक और पर्सनालिटी होती जो रेशनल होगा इन दोनों में, कहेगा भाई देख मुझे भी पढ़ाई करनी है, तू फोटो कॉपी करा ले, तू मेरा नोट्स लेके मत जा, तू फोटो कॉपी करा ले। सो ऐसी पर्सनालिटी है ना, है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलती है। सो in the today's lecture I have discussed that there's a 3 kind of minds. One is conscious, pre-conscious and unconscious, and all 3 are very important. Conscious जो है प्रेजेंट की बात करता है, pre-conscious थोड़ा सा जो है मेमोरी या रिसेंट मेमोरीज की बात करता है, एंड अनकॉन्शियस जो है पुरानी मेमोरीज, ऑल मेमोरीज की बात करता है। एंड हम अनकॉन्शियस माइंड के ज्यादा कंट्रोल्ड में होते हैं। अगर कंप्लीटली अनकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है तो आईडी पर्सनालिटी, एविल पर्सनालिटी बनोगे आप, और अगर जो है आप कंप्लीटली कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है तो आप एक रेशनल पर्सनालिटी बनेंगे, और अगर आप दोनों, आप अगर कंप्लीटली कॉन्शियस माइंड पे है तो आप रियलिटी की बात करेंगे, ईगो, और अगर आप जो है दोनों के मिक्स है तो वो आप बनेंगे सुपर ईगो पर्सनालिटी। एंड नाउ एटलीस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आई कैन एश्योर यू कि यू कैन रिलेट कि किसके पास कैसी पर्सनालिटी है। दुनिया में कोई भी एक स्पीकर जो बोल रहा है, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, वो उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इफ somebody is saying biased, somebody is selfish, somebody is deviated towards himself or themselves, that means कि they are ID, evil personality, ठीक है। somebody is so much social worker, जो है बहुत देख रहा है दुनिया के बारे में, सिर्फ उनके बारे में सोच रहा है, that's super ego, and the balanced is the best one. As a support,
दैट अनबायस्ड थॉट शुड बी देयर, एंड दैट्स वाई ये लेक्चर मैं आपके लिए ले आया, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड योर माइंड इज व्हाट एंड व्हाट आर द 3 बेसिक पर्सनालिटीज. One most important thing is that how we develop the personalities. बचपन से आखिर इन पर्सनालिटीज का डेवलपमेंट होता कैसे? There is a procedure, there is a various theories. उनमें से 2 थ्योरीज जो मोस्ट फेमस थ्योरीज है सिगमंड फ्राइड की और एरिक एरिक्सन की. ये 2 थ्योरीज के ऊपर मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. सो आई वांट टू आस्क योर फीडबैक कि क्या आप दूसरा लेक्चर देखना चाहते हैं? ये पहला लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ये वीडियो उन तक भी दिखाइए अगर आपको अच्छा लगा है तो, ताकि सबके पास ये बात पहुंचे. मेरी सिर्फ एक मुहिम है या मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि अगर हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं हुई तो कम से कम हम अपने अपकमिंग जनरेशन की अपब्रिंगिंग अच्छी करें, ताकि हमारा ये देश, खूबसूरत सा जो है पूरा अर्थ, खूबसूरत सा यूनिवर्स जो है अच्छा रह सके. सोच अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा. So thank you so much for watching this particular lecture. We'll see you in the next lecture. याद रहे कल 11 बजे बिग अनाउंसमेंट है, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं.